अभी पहुंच रहे हैं हम लोग विक्रमादित्य का टीला। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस शहर को, उज्जैन को बसाने में महाराजा विक्रमादित्य चक्रवर्ती सम्राट का बहुत बड़ा योगदान है। उनके लिए ये समर्पित है ये टीला। पहुंचते हैं वहां पे। दिन के समय में ये जितना खूबसूरत दिख रहा है, उससे ज़्यादा कहीं बेहतरीन खूबसूरत ये रात को दिखाई देता है, क्योंकि जब चारों तरफ प्रांगण में चारों तरफ की लाइटें ऑन हो जाती हैं तो इसको देखने का आनंद कुछ और ही हो जाता है। आप इसके लेफ़्ट राइट में देख सकते हैं कि वही तालाब है जिसमें महाकाल लोक का जीर्णोद्धार इसके साथ जोड़ करके नया किया जा रहा है। महाराजा विक्रमादित्य का बहुत बड़ा योगदान है। और जो हमारे यहाँ विक्रम संवत जिसको मनाया जाता है, जिस तरीके से बताया जाता है कि सनातन में, हिंदू धर्म में जो विक्रम संवत का कैलेंडर चलता है वो इन्हीं विक्रमादित्य राजा के नाम से ये चलता है। आगे जो कुछ भी है बने रहिएगा, बहुत ही स्पेशल और बेहतरीन ये होने वाला है, तो आपने छोड़ना नहीं है। पहले के टाइम पे एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था कि राजा के 9 रत्न हुआ करते थे, कई सारे अपने अपने, किसी के 9 होते थे, किसी के 11 होते थे। वो अलग अलग जिम्मेदारी को संभालने वाले लोग होते थे। और इसमें हम देखेंगे कि बताया जाता है स्पेशली कि महाराजा विक्रमादित्य को सिद्धियां प्राप्त थी, और उन सारी सिद्धियों में कौन कौन सी देवियाँ होती थी जो अपने अपने गुणों को उनके अंदर या उनको सहयोग करती थी शासन को चलाने में, जिसको सिंहासन बत्तीसी के नाम से भी जाना जाता है। बने रहिए, काल भैरव प्रभु के दर्शन करिए। जय महाकाल। ऐसा बताया गया है कि सर्वप्रथम यदि किसी राजा ने इन रत्नों का कॉन्सेप्ट लाया था तो वो विक्रमादित्य के द्वारा ही किया गया था, और यहीं से बैठकर वो न्याय किया करते थे, और यहीं से उन्होंने अपने धर्म का, अपने क्षेत्र का पूरा विस्तार करने का प्रयास किया था। और ऐसा माना जाता है अखंड भारत अपनी सीमाएं अपने पुरजोर पे, अपने वर्चस्व में था। इससे ज़्यादा किसी ने इस देश का सीमाओं का विस्तार नहीं किया। ये सारा का सारा योगदान विक्रमादित्य को ही जाता है। पूरा हम आपको एक प्रांगण का विजिट कराते हैं, बने रहिए। अब हम आपको उन 9 रत्नों से मिलाएंगे जो महाराजा विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करते थे, और उसमें जैसे जैसे आता है हम आपको बताएंगे। सबसे पहला जो नाम आता है उनको बेताल भट्ट के नाम से जाना जाता है, और बेताल भट्ट एक जादूगर हुआ करते थे और साथ ही तंत्र मंत्र के ज्ञाता। दूसरे नंबर पे जिनका नाम आता है वो है अमर सिंह, और अमर सिंह संस्कृत के प्रसिद्ध कोशकार थे जिन्होंने अमर कोश भी लिखा था। और 3 नंबर पे शंकु, वास्तुकार और गणितज्ञ। उस दौर में गणित, मैथ और वास्तुकला का इतना बड़ा कार्य यहाँ पर चल रहा था। और तीसरे नंबर पे धन्वंतरी। धन्वंतरी की अगर बात की जाए तो वैद और आयुर्वेद के ये सबसे बड़े ज्ञाता रहे थे, और उस काल में भी चिकित्सा के ऊपर इतना काम किया जा रहा था जिसका योगदान में धन्वंतरी का योगदान रहा है। उसके बाद आता है महान कवि और नाटककार कालिदास। कालिदास जैसा कि उन्होंने अभिज्ञान, शकुंतलम, मेघदूत का यहाँ पर रचना किया था, और साथ ही साथ उन्होंने महाराजा विक्रमादित्य के बारे में बहुत कुछ लिखा है। हम अलग अलग माध्यमों से हम जानते रहे हैं और पता किया गया है। साथ ही कालिदास की भी बहुत रोचक कहानी रही है कि किस तरीके से उन्होंने इन सारी चीज़ों को, इस ज्ञान को हासिल किया। इसके बारे में आप बहुत बखूबी पढ़े हैं और जानते हैं। अगर आप नहीं जानते होंगे तो कमेंट में आप बताइएगा, हम ज़रूर आपको उसको अलग से एक्सप्लेन करके हम आपको बताएंगे। राजा विक्रमादित्य के द्वारा विक्रम संवत की जो शुरुआत की गई वो अंग्रेजी कैलेंडर से 57 साल पहले शुरू हुआ था। इसलिए विक्रम संवत वर्तमान अंग्रेजी कैलेंडर वर्ष से 57 साल आगे की ओर चलता है। जैसे कि यदि अंग्रेजी कैलेंडर में इस वर्ष 2025 है तो विक्रम संवत में अगर 57 वर्ष जोड़ दिया जाए तो अभी 2082 चल रहा होगा। साथ ही आपने विक्रमादित्य के बारे में बहुत सारी टीवी सीरियल्स और एपिसोड भी बने हुए हैं जिन्हें सिंहासन बत्तीसी के नाम से जाना गया है। विक्रम बेताल करके एक सीरियल आता था, उसमें हम लोगों ने बचपन में काफ़ी अच्छे तरीके से जाना है, समझा है। आजकल वो उतना चल रहा है नहीं चल रहा है पता नहीं, लेकिन हम लोग का जब बचपन का दौर चल रहा था उस समय ये विक्रम बेताल और सिंहासन बत्तीसी
उस समय से हम लोगों ने जाना था और आज यहाँ पर पहुँचकर आप तक ये सारी चीज़ें पहुँचाने का मौका मिल रहा है। तो लग रहा है कि कहीं न कहीं हमारी बचपन की यादें यहाँ पे ताज़ा हो रही हैं। और अगले नवरत्नों में नाम बराह मिहिर का आता है, जिन्होंने ये महान खगोल शास्त्री रहे और गणितज्ञ और ज्योतिष भी हुआ करते थे। साथ ही साथ जब हम अगले रत्न की तरफ बढ़ते हैं तो इसमें नाम आता है घटकरपर। घटकरपर ये कवि और साहित्यकार हुआ करते थे। और इसके बाद जो अगला नाम आता है छपड़क। छपड़क ये भी ज्योतिषी और गणितज्ञ पूरे हुआ सभा करते के थे। इस पूरे उस समय के दौर को चलाने के लिए, उस सभा को, जो सिंहासन बत्तीसी पर जब वो विक्रमादित्य विराजमान होते थे, तो उनके निर्णय में अपना सहयोग और किस तरीके से वो आम जनता के लिए, देश के लिए, परिस्थिति के लिए, काल के लिए वो सही हो सकता है, वो गलत हो सकता है, उसके ऊपर अपना निर्णय देना और उसको मिला करके एक न्यायोचित निर्णय निकलना, ताकि उससे सबका कल्याण हो, सबका भला हो। और ये जो देश भारतवर्ष में उस समय जो निर्णय और न्याय देने का जो तरीका महाराजा विक्रमादित्य को बताया जाता है, वैसा तरीका बताया जाता है कि आज तक कोई नहीं कर पाया, वो न्याय कोई नहीं कर पाया। और इसलिए एक न्याय के लिए, इस देश की सीमा के विस्तार के लिए, इस धर्म के विस्तार के लिए आजीवन जब तक ये देश रहेगा, जब तक ये सूर्य और चंद्रमा रहेंगे, विक्रमादित्य को याद किया जाएगा।